ऑन कर दिया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त को जी हमें केवल खुशी मनानी चाहिए या विचार करना चाहिए कि हम गुलाम क्यों होंगे, या दोनों करने चाहिए? 15 अगस्त को खुशी मनाना और विचार करना कि हम गुलाम हुए क्यों, अच्छा क्यों गुलाम हुए पहले। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? जी दोनों महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण है जी। इस पर आपके 2 मिनट के लिए। ठीक। सबसे पहले हम डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने वीर बलिदानी, देश के वीर बलिदानी को नमन करते हैं, अपने सैनिकों को नमन करते हैं, अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने सभी श्रेष्ठ नेतृत्व को नमन करते हैं। अब सवाल है कि हम लोग गुलाम हुए क्यों? वेद प्रकाश जी ने कहा कि हम सब चिंतन करें कि हम गुलाम क्यों हुए। मुझे जो लगता है तथ्य कि हम गुलाम क्यों हुए, मुझ में बहुत शक्ति है, लेकिन मैं अपनी शक्तियों को भूल गई या भुला दी गई या गवा दी गई और दूसरे ने जैसे चलाया हम वैसे चलने लगे। ये मुझे मतलब प्राइमरी रीजन लगता है कि हम इस वजह से धीरे धीरे दबते गए। हम बहुत अच्छे लोहार हैं, सोनार हैं, कुम्हार हैं, हमने उस क्वालिटी को छोड़ दिया। दूसरे ने बोला कि नहीं जी मशीन से ही काम करो, तो हम दूसरे के बात पे चलने लगे, मशीन युग में आ गए, मशीन से काम करने लगे। काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना जो मेरी ओरिजिनलिटी है, जो मेरी पारंपरिक वेशभूषा है, जो मेरी सनातन धर्म है, हमने उसको भी भूल गए। हम जो खुद हमें दादी को देखा कि पूजा किए बिना वो अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे, अपने माँ को देखा कि वो पूजा किए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे, गाय को रोटी बिना निकाले वो रोटी नहीं बनाते थे, हमने वो सीखा। लेकिन क्या आगे की जनरेशन सीख रहे हैं? उन चीजों को, जो बेसिक चीज, जो हमारी खुद की चीज थी, ओरिजिनल चीजों को भुलाकर हमने दूसरे की चीजों को अडॉप्ट किया। अंग्रेजों ने हमें उन चीजों के लिए उसका आदी बना दिया। इसी तरह से धीरे धीरे हमें कूट डाला। अब हम संगठन क्या है? संगठन ही वो शक्ति है। मैं अपने सारे काम छोड़ के, मैं भाजपा की प्रवक्ता भी हूँ, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं खुद MBA HR हूँ। मैं अपनी नौकरी रिजाइन करके मैं सामाजिक कार्य में आई हूँ। तो हम ये सब करके हम यहाँ पे क्यों आए? जब हम किसी संगठन में आते हैं तो हम एक चीज लेने आते हैं, वो चीज है हमारी मानसिक मजबूती। हम दिमाग की मजबूती लेने आते हैं, क्योंकि शरीर तो दिमाग के पीछे चलता है। हमने सोचा कि यहाँ आना है, शरीर पीछे पीछे इधर आ गया, तो मजबूती तो दिमाग की चाहिए ना। तो इसीलिए हम संगठन से जुड़कर काम करने लगे हैं और हमारा देश अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, संगठित हो रहा है। पीछे जो हम गुलाम हुए वो हम दूसरे के इन्फ्लुएंस में, दूसरे के प्रभाव में आने की वजह से हम गुलाम हुए। लेकिन अब उस सभी प्रभावों को हम तोड़ रहे हैं, अपनी पुरानी पारंपरिक संस्कृति को हम जागृत कर रहे हैं। और मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में सनातन और सभी धर्म के लोग जागृत हुए, एक धर्म के सभी धर्म के लोग जागृत हुए और सभी संगठित होने लगे और सभी अपने पारंपरिक कार्य को बढ़ाने भी लगे हैं। हमें सिर्फ याद रखना हमने क्या है, हम क्या दे सकते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम क्या दे सकते हैं? मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, तो मैं लोगों को प्रेरणा दे सकती हूँ, काम करो, अच्छा काम करो। अगर तुम सिलाई कर सकते हो सिलाई करो, अगर तुम पौधे लगाकर बेच सकते हो तो वो करो। कोई भी काम अपने घर से, हर किसी को अभी फाइनेंशियली
इंडिपेंडेंट चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, आप कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई शर्म नहीं कीजिए। मैंने बहुत सारी 20 महिलाओं की मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन कराई और किसी लोन कराने में, काम स्टार्ट कराने में अगर मैं कोई भी मदद आपको चाहिए मुझे बताइए। मुझे प्रकाश गुप्ता जी ने आमंत्रित किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ।